से कई पेड़ों में आग लग गई। हालांकि तेज बारिश के बाद आग खुद ब खुद बुझ गई, मगर कुछ पेड़ पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ठनका गिरने से इस पेड़ में आग लग गई है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इस तेज हवा के झोंके के बाद बारिश भी हुई और उसी बारिश से आग बुझ भी गई, लेकिन भारी नुकसान हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकृति का कहर कैसे बरपा है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। नवादा में तेज आंधी तूफान की वजह से इस तरह की घटना हुई है। ठनका से एक नहीं बल्कि कई पेड़ों में आग लग गई। और बेमौसम बरसात की वजह से सीतामढ़ी के किसान भारी आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हैं। खेतों में तैयार गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंच गया है। किसान पूरी तरीके से अब निराश नजर आ रहे हैं। मौसम नहीं साफ हुआ, नहीं कर पाएंगे। बेमौसम बरसात की वजह से सीतामढ़ी जिले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है, लेकिन बेमौसम बरसात ने गेहूं के तैयार फसल को भारी क्षति पहुंचाया है, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से परेशान होकर रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और हर साल बाढ़ से यहाँ तबाही मचती है और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी वजह से गेहूं की फसल पर किसानों ने काफी ध्यान दिया था, अपना पसीना बहाया था, बावजूद गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंची है और किसानों को आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या हुआ है? गेहूं का बहुत नुकसान हो गया है। आंधी पत्थर आके चारों बगल से गिरा दिया है। गेहूं को सड़ा रहा है, पानी लगा हुआ है, लोग का परेशान हो रहा है। पानी से फूल गया है, उसको हटा के बाहर निकाल रहा है। बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, किसान झेल रहा है, परेशानी में झेल रहा है। और क्या बतिया ना तू हो दो बात। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा इसको? आप जब तक उबेर नहीं होगा क्या करेंगे? इसमें आपको क्या कि मतलब इसको देखेंगे, सुनेंगे, इसको अगर होगा तो साइड करेंगे, काटेंगे। उबेर होगा तब ना कुछ करेंगे। आप उमेश महतो, आप बताइए कितना नुकसान हुआ है गेहूं के फसल? बहुत करीब करीब आधा। क्या किस तरीके से नुकसान हुआ? वर्षा से, आंधी से। अच्छा, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब कथी करबे हम सब? हमने के तरफ सरकार से कोई फायदा होगा कि नहीं? कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? सरकार के तो इस चीज के देखे के चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अब पूरी तरीके से सरकार पर नजर टिकाए बैठे हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और इधर लखीसराय में भी तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं, मक्का, प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाले किसान को नुकसान हुआ है। कल देर शाम आई तेज रफ्तार हवा और मूसलाधार बारिश ने जिले में जमकर तबाही मचाया है। आप देख सकते हैं, खासकर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में जो है गेहूं का फसल सूख चुका था, किसान कटनी के तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक आई मूसलाधार बारिश और हवा ने पूरे फसल को नुकसान पहुंचाया है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू राम हुआ। कितना नुकसान हुआ? लगभग करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। सब लोगों को गेहूं जो है उड़ करके इधर उधर छितिर बितिर हो गया है और उठने का संभावना नहीं है। सब लोग नुकसान में पहुंच गया है। काफ़ी तेज हवा था। हाँ, काफ़ी तेज से हवाएं थी और हवा चल रही थी। उसी क्रम में सारे बोझा इधर उधर से उधर बिखर गया है। सरकार से क्या मांग करेंगे? इनकी मुआवजा दें। जितने किसानों का नुकसान हुआ है वह मुआवजा दे और किसान जो है अपने जगह पर पहुंचेंगे। और किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या कितना नुकसान है आप लोगों को? नुकसान तो यहाँ सारे किसान को बहुत हो चुका है। लगभग करोड़ों का मामला है लखीसराय जिला में। और यहाँ इतना ही तेज आंधी बारिश होगा, यहाँ तो गेहूं की फसल के साथ साथ मक्का की फसल भी नष्ट हुआ है, प्याज का फसल भी नष्ट हुआ है और हमारे जितने भी फलदार पेड़ थे जैसे आम हुआ वो भी नष्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट महोदय से आग्रह है कि इस पर अपना टीम भेजकर आकलन किया जाए और मुआवजे के रूप में तब्दील किया जाए। आप बताइए क्या नाम हुआ? चुन राम। काफ़ी नुकसान है। बहुत नुकसान है।
गेहूं का फसल पूरी तरह हम तो सर बटैया खेती करते हैं तो आधा बिखरिया गया कुछ बचा कहाँ। क्या चाहेंगे सरकार से? जो सरकार करेंगे वो ठीक है करेंगे, नहीं तो कुछ देना चाहेंगे तो देंगे। तो आपने सुना, कल देर शाम तेज हवा एवं बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ है और सरकार से किसान जो है मुआवजा की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और इधर गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश थम गई है। सुबह से धूप निकली हुई है। तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में मौसम आज बदला हुआ है। आज सुबह से तेज धूप निकली हुई है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश आज थमी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद वज्रपात हुई और वज्रपात में कई लोगों की जानें भी गई। तो ऐसे में इस वक्त सुबह से तेज़ धूप निकली हुई है और तापमान भी बढ़ा हुआ है। तापमान की अगर बात करें तो आज 32 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना जताई गई है। हालांकि आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर में हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि वे वज्रपात के दौरान खेतों की ओर काम पर न जाएं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।